वंशी विभूषित करा नवनीर दावा पीतांबरा दरुण बिंब बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए कन्हैया लाल की जय हो, बोलिए सच्चे दरबार की जय हो, बोलिए रास बिहारी लाल की। आइए अकारण करुणामय भक्त वांछित कल्पतरु जगत जनता पालन करता राजाधिराज सच्चिदानंद स्वरूप परिपूर्ण परम परमात्मा भगवान श्री श्याम सुंदर के चरणों में कोट कोट प्रणाम करते हुए सर्वेश्वरी प्राणेश्वरी अखिलेश्वरी श्री राधा रानी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत श्री संत हनुमंत जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम करते हुए परम वेदरागी परमहंस श्री संत सुखदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए भगवान प्रभु सीताराम जी के चरणों में प्रणाम करते हुए पारंबा जगदम्बा माँ जगत जननी भवानी माँ जानकी के चरणों में प्रणाम करते हुए और आए हुए सभी भक्तों को इस व्यासपीठ के माध्यम से जय श्री राधे जय श्री श्याम। आइए सभी भक्त सर्वप्रथम अपने मन और वाणी को हृदय में बाके बिहारी लाल को बिठाएंगे। इसके बाद में भगवान की पावन गाथा को सभी भक्त स्मरण करेंगे। बोलिए कुंज बिहारी लाल की। कि पाना है यदि प्रभु को पाना है यदि को तो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को, पाना है यदि प्रभु को, ताले हो जाते हैं मस्ती में। पाना है यदि प्रभु को पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा। कड़ी कड़ी में ढूंढने को, कड़ी कड़ी में ढूंढो, कड़ी कड़ी में ढूंढने को, कड़ी कड़ी में ढूंढो संसार में मिलेगा। कड़ कड़ में ढूंढो संसार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को। हरि बोल। उसी मिला है। जिस रूप में जो दर्शन
उसे मिला है। और हे प्यारे भक्तों से अपने प्रभु का, भक्तों से अपने प्रभु का, हाँ भक्तों से अपने प्रभु का हाँ, भक्तों- ऐसा ही सिलसिला है। भक्तों से अपने प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है। पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा, पाना है यदि प्रभु को। हेलो हेलो पाना है यदि प्रभु को, पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा, पाना है यदि प्रभु को। जय हो श्री राधे। आवाज बढ़ा दो भैया। मेरे इतना प्रभु जी केवल समझ लो, कहने का मेरे इतना प्रभु जी केवल समझ लो। कहने का मेरा इतना प्रभु जी केवल समझ लो। कहने का मेरा इतना प्रभु जी केवल समझ लो। आंखें हैं गर तुम्हारी एक बार तो रह लो। आंखें है गर तुम्हारी एक प्यार का जलस लो। और हे प्यारे अरे प्रेम के आंसू नहाता, प्रेम के अश्रु नहाता रस धाम में मिला है। पाना है यदि प्रभु को तो प्यारेंगे, पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेंगे, पाना है यदि प्रभु को। हरि बोल। हाँ पाना है यदि प्रभु को, पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा। पाना यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा। कड़ कड़ में ढूंढो इनको, हाँ कड़ कड़ में ढूंढो इनको, संसार में मिलेगा। कड़ कड़ में ढूंढो इनको, संसार में मिलेगा। अरे पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को तो प्यार में मिलेगा।
संसार में मिलेगा पाना है यदि प्रभु। भोली रास बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे, श्री राधे। आइए सभी भक्तों को जैसा विदित है कि भगवान की पावन और अमृतमयी ये पावन गाथा को चलते हुए आपके इस पावन ग्राम में आज कथा को चलते हुए कथा का कौन सा दिवस आ गया? छठवां दिवस के पावन बेला में हम सभी भक्त प्रवेश कर रहे हैं। तो आइए भगवान की अनंत कथाएं हम लोग सुनते चले आए। सैनिकात ऋषियों को सुना रहे हैं सूत जी महाराज, और यही पावन गाथा श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं राजा परीक्षित को। हे राजन, आपने इतनी अनंत भगवान की कथाओं को सुना, कहीं किसी जगह पर आपको कोई संदेह तो नहीं हुआ? तब राजा परीक्षित ने उत्तर दिया, हे गुरुदेव, मैंने आपकी कथा को सुना ही नहीं, फिर अमृत समझ करके पान कर रखा है, पी रहा हूं। और कथा पीने में कोई संदेह नहीं हो सकता। कथा को पीने में कोई संदेह नहीं। आपकी हर कथा को बड़े प्रेम के साथ मैंने श्रवण किया। तब श्री सुखदेव महाराज समझा रहे हैं, राजन, कहीं पर भी अगर कोई संदेह उत्पन्न हो जाए मन में, तो उसको अपने हृदय में मत रखिए, फिर कह दीजिए, क्योंकि हम आपकी एक नहीं कई संदेहों को दूर कर दूंगा। पर संदेह धारण करके कथा सुनोगे तो समझ में नहीं आने वाली, तो मन में कोई शंका न रखिए। बड़ी अनंत कथा श्रवण कराई है। कल की वेला में आप लोगों ने श्रवण किया, कौन सी कथा सुनी? कल भगवान कृष्ण बड़े हो जाते हैं धीरे धीरे। पहले भगवान ने अपनी पूतना यानी मौसी जी को मारा, शकटासुर को मारा, उद्धार कर दिया, तृष्णावर्त को मारा। इसके बाद भगवान लीला करते हैं। अब क्या होता है, भगवान ने सर्वप्रथम लीला की किसकी? चोरी। अब भगवान ने देखो चोरी सिर्फ माखन की नहीं करते हैं, सर्वप्रथम भगवान गोपियों के चित्त को चुराते हैं, चित्त की चोरी करते हैं। जैसे जैसे भगवान बड़े होते हैं वैसे वैसे चित्त की चोरी। गोपियों के हृदय को लुभाना भगवान का काम है। अब धीरे धीरे क्या होता है कि जब भगवान ने माखन चोरी की लीला गोकुल में की, इसके बाद बलराम भैया ने समझाया, ऐसा करो कृष्ण, अब सब हम मिलकर के इस गोकुल को छोड़ करके चलते हैं। कहाँ?
ब्रज 84 कोस में एक वन है। कौन सा वन है? ब्रज 84 कोस में एक वन है जिसका नाम है वृंदावन। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, वन में वृंदावन नाम पशुव्यंग नव काननम गोपी गोप गमाम से यमा पुण्य द्रतृणम विरुधनम वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिना नीचा विच्छासी दुष्मा प्रीति राम माधव योन्प्या। बता रहे हैं कि अब यहाँ से चल कर के हम वृंदावन में रहते हैं। क्यों? वृंदावन सो वन नहीं और नंदी गांव सो गांव, बंसी बट सो बट नहीं, श्री राधा नाम सो नाम। वृंदावन चलते हैं। और महाराज वृंदावन की बात की तो बड़ा सुंदर है वृंदावन, बड़ा प्यारा है। सारे गोपी ग्वाल मैया यशोदा बाबा नंद जा करके वृंदावन में रहे। अब जितनी भी लीला भगवान ने किस सबब वृंदावन में कर रहे हैं। भगवान कुछ बड़े होते हैं, वृंदावन पहुंच जाते हैं, जैसे जैसे बड़े वैसे वैसे लीला। सर्वप्रथम वृंदावन में जाकर के भगवान ने लीला की, किसकी? गौचारण लीला की। भगवान गौचारण लीला करते हैं। कैसे? एक बार भगवान अपनी मैया से कहते हैं, माँ अब मैं बड़ा हो गया हूँ, फिर तो गैया चराने मैं भी जाऊंगा। क्यों? सारे ग्वाल बाल जाते, मैं अकेले रह जाता हूँ, मैं भी जाऊंगा। अब मैया कहती, लाला तू छोटा, गैया इतनी बड़ी बड़ी तू कैसे चरा पाएगा? भगवान कहते हैं, मैया तो कोई बात नहीं, बछड़े तो चरा सकता हूँ, वो तो छोटे हैं। मैया कहती हाँ। और जब माँ ने देखा मेरे लाला का बड़ा मन है गौ चराने का, तो मना नहीं किया, जाओ। लेकिन मैया ने सोचा कि मेरा लाला सर्वप्रथम अब घर से बाहर जाएगा गौचारण लीला के लिए, तो क्यों ना अपने लाला को अच्छे से सजाया जाए। मैया ने भगवान को बड़ा अच्छा सजाया, अपने हाथों से सुंदर वस्त्र पहनाए, बढ़िया सजा करके तैयार किया। इसके बाद में मैया ने ब्राह्मणों को बुलाया। अब ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रोच्चारण किया और लाला का तिलक करवाया, बंधन करवाया। मेरा लाला पहली बार जा रहे हैं। जो गाय चराने के लिए चले तो उस गाय के मैया ने खुरों को, सींगों को मड़वाया, सोना चांदी जड़वाई है। क्यों? मेरा लाला पहली बार जा रहे हैं। बढ़िया सजा धजा करके सुंदर मुहूर्त में कार्तिक शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि में दिन बुधवार के दिन भगवान सर्वप्रथम गाय चराने के लिए घर से गए। मैया ने ब्राह्मणों को बुला करके सुंदर प्रकार से विधि विधान से भगवान को भेजा। अब भगवान गौ चराने गए प्रथम बार, बड़ा अच्छा लगा भगवान को। एक दिन जाते हैं, दूसरे दिन भगवान माँ से कहते, माँ आज फिर जाऊंगा। मैया कहती हैं जाओ। भगवान एक दिन गाय चरा रहे थे। क्या हुआ कि भोजराज कंस फिर एक दैत्य भेजता है। भोजराज कंस ने एक
बकासुर दैत्य को भेजा जो बगुले के रूप में आया। चारण लीला करते करते उसको कब मार दिया कोई नहीं जान पाया। ग्वाल वाल मन में सोच रहे लाला ये तूने मारा। कन्हैया कहते मैं भला इतना छोटा इसे कैसे मार सकता। और भगवान उसका भी वध कर देते हैं। अब क्या होता है कि एक बार भगवान ने देखा कि उस मामा कंस ने फिर एक दैत्य भेजा। किसे? वृत्तासुर को, जो बछड़ा बन करके आया। जितनी भी गाय चल रही थी गाय को बीच में घुस गया और जब गांव के बीच में मिल गया तो कोई ग्वालवाल नहीं समझ पाए, पर कन्हैया समझ गए कि ये बछड़ा मेरे वृंदावन का नहीं। फिर कौन है? ये तो उस मामा ने भेजा। भगवान ने उस बछड़े को भी मार दिया। अब बछड़े को मारने लगे। बलराम जी ने कहा और एक कन्हैया तो जिसको पाता उसी को मार देता है, कभी कभी हमें भी सेवा का मौका दिया कर। तुझमें ताकत है तो मेरी भी गदा में ताकत है, मूसल में। अब भगवान कहते तो अच्छा कर, इसको हम नहीं इसको तुम मार दो। बलराम जी ने उसका वध किया। अब एक बार क्या होता है, फिर से भगवान जब गौ चराने जाते हैं तो गैया चराते चराते सारे ग्वाल बड़ा बड़ा दूर निकल जाते हैं। और दूर जाते हैं तो एक ताल वन होता है। उस ताल वन में एक वृक्ष है, जिस वृक्ष के बड़े मीठे फल। अब ग्वालवाल कहते हैं कन्हैया खाने को तो बड़ा मन है, लेकिन जहां पर ये वृक्ष है वहां पर एक दैत्य रहता है। कौन? धेनुकासुर। धेनुकासुर नाम का एक दैत्य है, बड़ा क्रूर है। उसके डर की वजह से हमको जाने को नहीं मिलता। तब भगवान ने कहा चलो आज मैं चलता हूं, देखूं कैसे नहीं जाने को मिलता। धेनुकासुर को जैसे भगवान ने देखा तो भगवान कहने लगे देखो भैया इसको तो मैं भी नहीं मार सकता। क्यों? क्योंकि ये धेनुकासुर ना प्रहलाद के वंश का है। अब मैंने प्रहलाद से वचन दिया था कि हे प्रहलाद आगे आपके वंश में मैं किसी को कोई तकलीफ नहीं दूंगा, तो मैं उसके परिवार वालों को नहीं मार सकता। फिर आप इसका उद्धार करिए। तब बलराम जी के द्वारा धेनुकासुर मारा गया। अब जब धेनुकासुर को मार दिया तो जय जयकार होने लगी, क्योंकि धेनुकासुर कौन सा रूप लेकर के आया था? गधा बना। और जब उस गधा को बलराम ने मार दिया, अब भगवान बड़े प्रसन्न और जय जयकार कहते आज मेरे भैया ने तो बहुत बड़ा काम कर दिया, बहुत बड़ा काम कर दिया। बलराम जी गदगद कि आज मेरी पहली बार प्रशंसा हो रही है। अब भगवान घर पहुंचे। अब भगवान सोच रहे हैं ऐसा क्या करूं कि कल के दिन ये बलराम भैया हमारे साथ गौचारण लीला के लिए ना जाएं। क्यों? हमें आगे की लीला करनी है। कौन सी? काली दे। अब काली नाग की लीला करनी है, वो है काली नाग। और हमारे बलराम भैया हैं कौन? शेष नाग। तो नाग को मारूंगा तो दूसरे नाग को बुरा लगेगा। तो ऐसा क्या करूं कि कल आज के बाद ही हमारे साथ गौचारण लीला के लिए ना जाएं। तो भगवान ने बड़ा सुंदर तरीका निकाला। घर में आए, अब मैया से जोर जोर चिल्ला कर कह रहे हैं और मैया आज तो हमारे भैया ने बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा काम कर दिया। अब मैया कहती लाला क्या ऐसा कर दिया बलराम ने? भगवान कहते मैया बहुत बड़ा काम किया आज भैया ने ना, आज तो तीर मार दिया। अब मैया सोदा कहती कर क्या दिया ये तो बता। तब भगवान ने कहा मैया आज बलराम भैया ने एक गधा को मार दिया। और जैसे ही गधा का बलराम को गुस्सा है, कहने लगे अरे पागल तू ये क्यों नहीं बताता कि मैंने एक राक्षस को मार दिया? गधा बता रहा है।
भगवान कहने लगे अच्छा एक बात बताओ भैया, जिस राक्षस को तुमने मारा वो देखने में कैसा था? अब बलराम कहते था तो वो गधा ही, देखने में तो गधा लग रहा था। तो भगवान कहने लगे सिर्फ तो कह रहा हूं आपने एक गधे को आज मार दिया। बलराम को चिढ़ाना शुरू कर दिया भगवान ने कि हमारे भैया ने मारा तो मारा, एक गधे को मारा। जब चिढ़ाना शुरू कर दिया बलराम चिढ़ गए, कहने लगे मैया आज के बाद किस खातिर मैं नहीं जाऊंगा। ये बड़ा नटखट है, इसी भांति हमें चिढ़ाता रहता है। अब महाराज भगवान यही चाहते थे कि किसी तरीके से ये बलराम भैया हमारे साथ ना जाए। क्यों? हमें लीला करनी है, अब वो लीला इनके रहते मैं कर नहीं सकता। बलराम चिढ़ जाते हैं, बलराम कहने लगे नहीं जाऊंगा। भगवान मन में सोच रहे बहुत अच्छा भैया यही चाहता था कि आप जाए ना। भगवान इस तरीके से भोजराज के भेजे अनंत, एक को नहीं ना जाने कितनों को मार देते हैं, जो भेजता उसे समाप्त कर देते हैं। कंस विचार करता है आखिरकार मेरा काल कितना महान है, कितना विकराल है। एक को भेजता हूं वो मर जाता, दूसरे को भेजता हूं वो भी चला जाता, जितनों को भेजा वो कभी उतने में से एक भी लौट करके नहीं आए। इसका मतलब है बड़ा जोरदार है, ये हमें भी नहीं छोड़ने वाला। बहुत चिंता में पड़ा है महाराज, क्या करूं, कहां जाऊं, कौन सा उपाय करूं। एक दिन ये हमें भी समाप्त कर देगा। नारद जी आते हैं और नारद जी बड़ा समझाते हैं, हे राजन चिंता ना कर, कहाँ तू कहाँ वो तेरे काल जरा जरा से बालक हैं और तू बालक सोच डरता है। वो आज कंस कहने लगा रे वो बालक नहीं है, इतनों को भेजा सबको मार देता है। नारद जी कहते कोई बात नहीं। नारद जी मन में सोचते एक दिन तेरा भी दिन आएगा, चिंता ना कर राजन, तुझे नहीं मार पाएंगे, मैं तेरे साथ हूं। भोजराज कंस कहता महाराज एक तुम ही तो हो जो मेरी चिंता करते हो। नारद जी कहते इसलिए तो दिन रात लगा रहता हूं कि कितनी जल्दी तेरे जीवन का कल्याण हो जाए। इधर भगवान दिन पर दिन बड़े होते हैं, लीलाएं करते हैं, आगे बड़ी सुंदर लीला भगवान करते हैं। आइए सभी लोग दो बार भगवान का नाम लेते, इसके बाद भगवान की पावन गाथा श्रवण करेंगे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। राधे श्री राधे। कि दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। तालियों को जाते हुए कहेंगे सभी भक्त कि दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। तेरे दर्शन को माधो तेरा दास तरसता है। तेरे दर्शन को माधो तेरा दास तरसता है। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। तेरे दर्शन को जय हो। तेरे दर्शन को मोहन तेरा दास निकलता है। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम
जीवन व्यर्थ हुआ, हर बार मेरा जीवन। और हे माधव कि अब धीर नहीं बंधता, अब धीर नहीं मुझ में, और कितना तू परखता है। हाँ अब धीर नहीं मुझ में, इतना तू परखता है। दिल की हर धड़कन में तेरा नाम निकलता है। दिल की हर धड़कन अरे से तेरा नाम निकलता है। दिल की हर धड़कन से राधे। तेरा नाम निकलता है। तेरे दर्शन को मोहन, तेरे दर्शन को मोहन, तेरा दास तरसता है। दिल की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। हरि बोल। राधे। जय हो। कर दो न दया मोहन, दातार कहते हो। कर दो न आधार कहाँ तुम हो, और नैनों से नीर बहे, क्यों देर लगाते हो। ओ नैनों से नीर बहे, क्यों देर लगाते हो। नैनों से नीर बहे, और क्यों देर लगाते हो। ओ नैनों से नीर बहे, जय हो। क्यों देर लगाते हो। इस दिल की भी मोहन, हाँ इस दिल की भी मोहन, अरमान मचलता है। इस दिल का भी मोहन, अरमान मचलता है। हाँ दिल की हर धड़कन से मेरा नाम निकलता है। दिल की हर धड़कन से मेरा नाम निकलता है। दिल की की हर धड़कन से तेरा नाम निकलता है। तेरे दर्शन को मोहन, तेरे दर्शन को मोहन, तेरा दास तरसता है। दिल की हर धड़कन से मेरा नाम निकलता है। जय हो। राधे। बोलिए गोविंद भगवान। भगवान कहते दामाद देख वहां गेंद गई है, ऐसी जगह में अगर मैं गया तो मर जाऊंगा। अब दामाद जिद्दी भगवान के पिताम्बर को नहीं छोड़ रहा है।
भगवान कहते हैं छोड़ दो। भगवान कह रहे छोड़ दे पीताम्बर बना, एक झापड़ अगर लग बैठा तो सारी ताकत तेरी खत्म हो जाएगी। दामा कहता हाँ सच कह रहे हो, भलाई का जमाना नहीं। ऊपर से गेंद दी, गेंद भी खुआ दी, अब मरने की धमकी दे रहे हो। कन्हैया तो ये मत सोच कि तेरे अंदर ही ताकत है। तेरा अगर तमाचा पड़ेगा ना तो मेरी भी लाठी प्रशांत नहीं रहने वाली, मारूंगा मैं भी। भगवान ने कहा दामा देख लड़ाई झगड़ा बंद कर, अब गेंद चली गई तो चली गई, इसके बदले में दूसरी गेंद ले ले। दामा कहता नहीं वही गेंद चाहिए, है तो बड़ा तू दमदार, पर तू गेंद लाने में इतना पीछे हट रहा है, इतना मरने को डरता है। अब दामा का पारा चढ़ता चला जा रहा है, भगवान और चढ़ा रहे हैं। क्यों? दामा जितना हटीला बनेगा उतना ज्यादा हमें मौका मिलेगा। और जब जिद्दी बन गया दामा, वही गेंद चाहिए, कैसे भी करके वही गेंद लाओ, तब भगवान ने कहा दामा कोई बात नहीं, बहुत सुंदर, तुम वही कर रहे हो जो हम चाह रहे हैं। भगवान को बहाना मिला, दामा ने जिद की, भगवान को मौका मिल गया कि दामा बढ़िया जिद कर रहा है। क्यों? कारण ये बनेगा और इसी तरीके से मेरी लीला भी पूरी हो जाएगी। भगवान ने कहा दामा कोई बात नहीं, तेरी तुझे वही गेंद चाहिए ना? हाँ। भगवान कहते तुझे वही गेंद ला करके दूंगा, चाहे मैं मरूं या कुछ भी हो जाए। अब इतना कहने के बाद दामा जब हटीला बना, भगवान जा करके काली दे कुंड में गिर जाते हैं। खेल ही खेल में सारे ग्वाल बाल देखते रह गए, ये क्या हो गया। अब ग्वाल बाल दामा को धिक्कार रहे हैं, अरे दामा तू कितना नालायक है, अरे तू कितना ना समझ है, तेरी सड़ी सी गेंद के लिए भगवान कहेंगे मालूम है तुझे? अरे वो जरा सा लाला है, बड़े बड़े लोग तो जिंदा नहीं रहते उस काली देव में जाने से, और वो छोटा सा लाला अगर उसे कुछ हो गया तो जमाने को तू क्या मुंह दिखाएगा, उस मैया यशोदा से तू क्या बताएगा, बाबा नंद से कैसे समझाएगा। अरे दामा ये तूने क्या कर दिया। ये बात जब दामा ने सुनी महाराज, अब दामा होश में आ गया, बिल्कुल पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। हे भगवान ये मैंने क्या कर दिया, एक सड़ी सी गेंद के लिए मैंने अपने लाला अपने कन्हैया को उस काली दे में जाने दिया। बहुत अफसोस कर रहा है प्यारे, इतना अफसोस कर रहा है कि आंखों से अश्रु की धारा बह रही है। हे माधव, हे कृष्ण, अगर तुझे कुछ हो गया तेरी मैया को मैं जीवन भर जवाब नहीं दे पाऊंगा। ये दुनिया ताना मार मार के हमें मार डालेगी, बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, इस संसार में मैं जी नहीं पाऊंगा। हे कृष्ण तू वापस आ जा, मुझे नहीं चाहिए मेरी गेंद, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। पश्चाताप कर रहा है, बुला रहा है, हे श्याम सुंदर वापस आ जाओ, नहीं चाहिए वो गेंद। ऐसे हजारों गेंद ने छावर हो जाए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सारे ग्वाल बाल बुला रहे हैं, हे कन्हैया अगर तू नहीं आया तो मैया यशोदा से हम क्या बताएंगे जाके, तुझे कुछ हो गया तो क्या जवाब दूंगा माँ यशोदा को। सब दुखी हो गए। अब जब बहुत देर हो गई ना, तब ग्वाल वालों ने सोचा कि अब कन्हैया वापस नहीं आया, अगर कुछ अनुचित हो गया तो क्या फायदा है, चल करके बताया जाए मैया यशोदा से। और जैसे ही सारे ग्वाल वाल मिल करके माँ यशोदा के पास आए, ग्वाल वालों ने कहा दामा तू ही बता, मुझ में इतनी ताकत नहीं है ये बात बताने को। दामा ने तो किया महाराज, आंखों में अश्रु भरे हैं, करुण भरी आवाज से जैसे ही माँ यशोदा को बुलाया, और ही मैया, वैसे माँ यशोदा उस आवाज को सुनकर के ही पहचान गई कि कोई न कोई अनुचित जरूर हुआ। दौड़ी आई, क्या हुआ? अरे गोपी, अरे ग्वाल, क्या हो गया, मेरा लाला कहाँ है? और जैसे लाला पूछा, अब तो
ग्वाल बाल चरणों में गिर गए। दामा कहता माँ बस यही तो हो गया कि तेरा लाला यहाँ नहीं है। फिर क्या हुआ? तब ग्वाल वालों ने कहा ए मैया कि यशोमती मैया से बोले ग्वाल वाला, यशोमती मैया से बोले ग्वाल वाला, और जमुना में कूदो मैया तेरो नंद लाला, जमुना में कूदो मैया तेरो नंद लाला। जमुना में कूदो मैया तेरो नंद लाला। जमुना में कूदो मैया तेरो नंद लाला। जैसे इतनी बात बताई कि जमुना में काली दे में तेरा लाल चला गया माँ, ये दामा हटीला हो गया। इसने अपनी गेंद के पीछे उस भगवान को वहां भेज दिया। हाय हाय, जब ये बात मैया यशोदा के कानों में पड़ी, विलख गई, दौड़ी हुई काली देव में पहुंची। बाबा नंद पीछे से, सारे ब्रजवासी पहुंच गए। अब ग्वाल वाल कहते हैं कन्हैया अगर तू अब भी वापस नहीं आया ना तो तेरे साथ साथ ना जाने कितनों की जान चली जाएगी। दामा कहता मर मैं भी जाऊंगा, क्यों? क्योंकि इतना बड़ा पाप लेकर के मैं दुनिया में जी नहीं पाऊंगा, मैं कलंक लेकर के नहीं रह सकता। हे माधव, मैं भी चला जाऊंगा, आप वापस आ जाएं। ग्वाल बाल बहुत रोते हैं और कहता है दामा कि हे कृष्ण, जब से तू आया ना मैंने जीना सीख लिया, कैसे जिया जाता है जीवन में वो मैंने जाना है। और अगर आज तू मेरे बीच से चला गया तो जीने का आनंद खत्म हो जाएगा। प्यारे तू वापस आ जा। सारे ग्वाल बाल कहते हैं कि ये मेरे श्याम लौट के आजा, और बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। ऐ मेरे श्याम लौट के आजा।
मेरे श्याम लौट के आजा। जय हो। और कह रहे हैं ग्वाल बाल दामा कहता है रे कन्हैया मेरे लिए ना तो अपने गोपी ग्वालों के लिए, अपने बाबा के लिए, अपनी मैया के लिए तो वापस आ जा। और कह रहे हैं प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा। ओ प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने हाँ प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने दिखाने आजा। तू अपने माँ से मिलने के बहाने आजा। तू अपने माँ से मिलने के बहाने आजा। आजा 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 आजा। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा। प्यार झूठा सही दुनिया को दिखाने आजा। तू अपनी माँ से मिलने के बहाने आजा। हाँ तू अपनी माँ को मिलने के बहाने आजा। तू अपनी माँ से मिलने के बहाने आजा। तू अपनी माँ से मिलने के बहाने आजा। बहुत रो रहे हैं ग्वाल बाल। हे कन्हैया तुम मेरे मित्र के लिए ना सही, मेरी यारी के लिए ना सही, तो अपने माँ के प्रेम के लिए आजा। सब विलक रहे हैं पर भगवान इधर लीला कर रहे हैं। भगवान जब काली देव में आए ना तो जानते हो क्या होता है? सर्वप्रथम काली देव में मिलन हुआ किससे? नाग पत्नियों से। नाग पत्नियों ने देखा बड़ा सुंदर लाला है, हमें लगता है ये गलती से यहाँ गया है, चलो इसे समझा करके इसे वापस करते हैं। अब नाग पत्नियां पास पहुंची, कहती हैं लाला अगर तुम गलती से आ गए हो ना तो वापस चले जाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई नहीं आता और आप कितने सुंदर हो। सुंदर इतने माधव लग रहे हैं, छोटे से हैं। अब नाग पत्नियां उसके दर्शन कर रही हैं, एक एक अंग देख रही हैं। मुकुट देखा इतना सुंदर, बालों को देख रही हैं, अधरों को देख रही हैं, नैनों को निहार रही हैं कि आप कितने सुंदर हो। कि अधरम मधुरम नयनम मधुरम मधुराधिपते कलितम मधुरम। एक एक अंग को निहार करके भगवान से कहती हैं आप कितने सुंदर हो माधव। और यही हमारा भी भाव होना चाहिए। जब भी भगवान के हम दर्शन करें ना तो एक एक अंग को निहारें और एक एक अंग का वर्णन करें, बड़ाई करें भगवान की, क्योंकि भगवान का हर एक अंग इतना सुहावना है प्यारे। क्यों? इस गान को क्या कहते हैं? मधुराष्टकम। भगवान के इसमें हर एक अंग की महिमा को गाया। नाग पत्नियां निवेदन विनती करती हैं आप कितने सुंदर हो, कुछ पंक्तियां गा लिया जाए। बड़ा सुंदर ये जिसे कहते हैं मधुराष्टकम, ये पाठ है। वैसे हर रोज हर व्यक्ति को करना चाहिए, पर आइए दो लाइनें हम सभी भक्त दोहराएंगे।
के अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। हो मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपते अलिकम मधुरम नयनम मधुरम निदम मधुरम मधुराधिपते अलिकम मधुरम। जय हो। सुंदर बखान कर रही हैं वो गोपियां और नाग पत्नियां कहती माधव आप कितने प्रिय हो, कितने निराले हो। गुंजिया मधुरा बाला मथुरा यमुना मथुरा बीची मथुरा जमुना मथुरा सलिलम मधुरम कमलम मधुरम सलिलम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम हृदय मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम नयनम मधुरम अनिदम मधुरम मधुराधिपते नयनम मधुरम फलितम मधुरम हृदय मधुरम मधुराधिपते नयनम मधुरम अखिलम मधुरम सलिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। कि नयनम मधुरम हृदय मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। एक एक अंग का बखान करती है आप कितने प्रिय लग रहे हो, चले जाओ। क्यों? अभी मेरे पति ना सो रहे हैं और कहीं अगर वो जाग गए ना तो मेरे लाल तो एक ही फुसकार में मर जाएगा, चले जाओ। भगवान कहने लगे अच्छा मैया अपने पति का मुझे भय बता रही हो? हाँ सच कह रही हूँ लाल, वापस हो जाओ। भगवान कहने लगे वापस होने के लिए नहीं आया। फिर
जिन्हें अपने पति का मुझे भय दिखा रही हो ना, मैं उन्हीं पति से मिलने आया हूँ। सो रहे हैं तो जगा दो। अब नागपतियाँ कहती बड़ा हटीला बालक है ये तो। दुनिया हमारे पति से डरती है और ये डायरेक्ट उनसे मिलना चाहता है। नागपत्नी ने कहा लाला ये इतना बड़ा पाप हम अपने हाथों से नहीं करेंगे। क्यों? हम अपने हाथों से उन्हें जगाएंगे, वो जग गए, आप मारे जाओगे, पाप हमें लगेगा। तो मैं पाप का भागी नहीं बनना चाहूंगी। अगर आपको मिलना है तो आप उनसे बात कर लो, आप ही जगा लो। भगवान के लगे तो हटो। फिर भगवान आगे बढ़ते हैं। जहां पर नाग सो रहे हैं वहां पर भगवान पहुंचे। अब पहुंच करके भगवान ने कैसे जगाया जानते हो? काले नाग की दुम को भगवान ने चरणों से दबाया और जैसे चरण रखे उसी समय वो काली नाग फुंकारी मारता हुआ सन्ना करके खड़ा हो गया। भगवान को पूरे बदन से लपेट लिया। अब भगवान कहते छोड़ो भाई, इतनी जल्दी क्या है, थोड़ी बातें हो जाएं, इसके बाद में जो करना कर लेना। अब नाग कहता बहुत दिन के बाद तो मौका मिला, कोई आया है, यहाँ कोई आता नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने कहा छोड़ दो। काले नाग कहता नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने कहा छोड़ दो। और जब नहीं छोड़ा तब भगवान ने अपने स्वरूप को गर्म कर दिया। इतना गर्म किया कि वो नाग अपने आप टूट टूट करके अलग होने लगा, अपने आप छूटने लगा। और उसी समय भगवान ने उस नाग को क्रोध में आकर के नाग को नाथ लिया। और भगवान ने जैसे नाग को नाथा तो भगवान का एक नाम पड़ गया, बोले नाग नथैया की, बोले कृष्ण कन्हैया की। भगवान ने उस काली नाग को नाथा। अब नाग देवता समझ गए कि ये साधारण बालक नहीं है। चरणों में गिर गया काली, विनती करने लगा, हे प्यारे क्षमा कर देना, मैं नहीं जान पाया था क्या कि आपका अवतार हो गया है, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई। भगवान ने कहा तो सुनो एक बात, मैं क्यों आया हूँ? काले नाग कहता महाराज क्या जरूरत पड़ गई आपको यहाँ आने की? अहो भाग तो हमारे हैं जो आप पधारे हैं, जीवन धन हो गया मेरा, फिर आप आए क्यों हैं, कारण क्या है? तब भगवान ने कहा देखो नाग, आप यहाँ रहते हो ना, ठीक बात नहीं है। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन से, हे राजन, भगवान ने उस काले नाग से कहा क्या, विलोक दूषितामि कृष्णा और कृष्णा कृष्ण ही नाम विभु तशिया विशुद्धि मन वंचना और सर्प तम दवासयन। अरे नाग देवता, आपके यहाँ पर रहने से यहाँ का जल दूषित हो जाता है, हो नहीं जाता, हो गया है। अब कोई भी जीव जंतु अगर गलती से यहाँ जाता है ना, वो मर जाता है। आपके यहाँ से रहने पर ना लोगों को बड़ी परेशानियां हैं। आप यहाँ से चले जाओ। नाग देवता कहते महाराज जाऊं तो जाऊं कहाँ? क्यों? कहीं भी जाता हूं ना तो आपकी जो सवारी है गरुड़ जी, वो हमें मार देते हैं, खा डालते हैं, कहीं रह नहीं पाता। भगवान ने कहा अब नहीं कोई खाएगा न मारेगा। क्यों? क्योंकि आपके शरीर पर हमारा स्पर्श हो गया है, आपके फन पर हमारा चिन्ह बन गया है चरणों का। और ये मोहर ऐसी लगी है ना कि कोई भी देखा तो पहचान लेगा कि अब हमारे भगत हो, कोई तुम्हें नहीं मार पाएगा। गरुड़ क्या, कोई भी तुम्हारे नजदीक नहीं आएगा। अब नाग ने कहा माधव तो अब जाऊं कहाँ? दुनिया के डर से यहाँ छिपा बैठा था, अब कहाँ जाऊं? तब भगवान ने कहा देखो, मैंने सर्पों के लिए एक नई दुनिया बनाई है।
एक जगह बनाई है, वहीं पर जाकर के रहो। कौन सी? रमणद्वीप। भगवान ने कहा जाओ रमणद्वीप पर्वत पर जाकर के रहो, वहां सर्प ही रहते। तब आज उसी समय नाग देवता भगवान का स्मरण करते हुए ये बात स्वीकार कर ली है, माधव जरूर होगा। अब भगवान कहते हैं ऐसा करो, हमारा काम पूरा हो गया, हमें भी जाना है। भगवान उस नाग के फन पर नाचते हुए सुंदर मुरली की तान बजाते हुए ऊपर की तरफ आ रहे हैं। और जैसे मुरली की धुन को सुना, मैया यशोदा के कानों में आवाज पड़ी, रो रही थी। सब आनंदित हो गए, देख रहे हैं कहाँ है कन्हैया। और उसी समय भगवान मुरली को बजाते हुए, तांडव करते हुए, नृत्य करते हुए ऊपर की तरफ आते हैं। सारे गोपी ग्वाल प्रसन्न हो गए, आह्लादित हो गए। हे माधव, अगर तुम नहीं आते ना तो हम सभी भी वापस घर नहीं जाते। और जो नहीं मरना चाहते तो वो भी आज बातें मान रहे हैं। भगवान के लगे हाँ हाँ। अरे दामा भगवान के चरणों से लिपट गया, हे कृष्ण तेरे बिना तो दुनिया वीरान है प्यारे, कि तेरे बिन जिंदगी वीरान लागे प्यारे हो। बहुत दुखी हुए और सारे ग्वाल बाल कहते हैं कन्हैया तेरी मुरली में वाकई में वो जादू है ना, दुनिया के किसी कोने में नहीं है। सब भगवान की मुरली की बड़ाई करने लगे कि है श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है, और मुस्कान तेरी प्यारे घायल करी जाती है। सभी कहते हैं माधव तेरी मुरली जब वो बांस की है तो इतनी प्यारी बजती है, और कहीं अगर सोने की होती तो क्या कर देती पता नहीं। सभी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। हे श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। और हे श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। ओ है श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। ओ मुस्कान तेरी प्यारे, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। हाँ मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। अरे वो घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। करते तुम मोहन, सोने की होती तो ये क्या करते मोहन। ओ सोने की होती तो क्या करते तुम मोहन। और जब बांस की हो करके, ओ ये बांस की हो करके, और इतना तड़पाती है। हाँ ये बांस की हो करके इतना तड़पाती है। ओ घनश्याम तेरी बंसी
मोहन। कि गोरे जो होते तो क्या कर जाते मोहन। तुम गोरे होते तो क्या कर जाते मोहन। और जब सामली वो जब सामली सूरत पर, जब सामली सूरत पर दुनिया मर जाती है। जब श्यामली सूरत पे दुनिया मर जाती है। हे श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। और मुस्कान तेरी मोहन, मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। वो श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। हे श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। हाँ पागल कर जाती है, पागल कर जाती है, पागल कर जाती है। बोले कन्हैया लाल की। भगवान जैसे ही आते हैं सारे ग्वाल वालों का रुदन बंद हो जाता है। मैया यशोदा ने भगवान को गोदी उठाया, अल्ले आकर के घर में खूब बलाइयाँ उतार रही हैं। हाय मेरे लाला को, हे जगन्नाथ आज मेरे लाला को कुछ नहीं हुआ, यही ईश्वर की बड़ी कृपा है। आज महाराज जगन्नाथ जी को याद करके मैया यशोदा अपने लाल की भलाइयाँ लेती हैं। अब धीरे धीरे भगवान मुस्कुराए, कहने लगे मैया जाता नहीं तो क्या करता, वो दामा का जो गेंद लाना था। मैया कहती जानती हूँ तू क्यों गया। क्यों? कमल के फूल भी तो लाना था जो मामा कंस ने मंगाए। अब भगवान कहते मैया तू ये ना समझ मैं इसके लिए गया, मैं गया तो इसलिए लेते आया। अब वो कमल के फूल भी भोज आज कंस के कहने पर पहुंच जाते हैं। कंस बहुत उदास हो जाता है। तिवारा से फिर एक को राक्षस भेजता है जिसका नाम है अघासुर, जो अजगर के रूप में आया। बड़ा सा विकराल रूप लेकर के वन में जब भगवान गैया चराने गए मारना चाहा, पर भगवान तो समझ गए। पर गोपी जितने भी ग्वाल वाले हैं ना वो नहीं जान पाए ये कौन है। अब वो तो ग्वालवाल उस अघासुर के मुख के अंदर, क्योंकि इतना बड़ा मुख है उसका, मुख के अंदर प्रवेश कर गए और सब बड़ा आनंद ले रहे हैं। सोच रहे हैं बहुत बढ़िया ये घर बना है, कितनी बढ़िया गुफा है, बढ़िया ठंडक मिल रही है। अब जीव के अंदर कोई जाएगा तो उसे कितना आराम मिलेगा, मुलायम मुलायम लग रहा है। गोपी जो ग्वाल है ना वो है सब बेचारे, ज्यादा जानकारी नहीं उन्हें। जब इतना आनंद लिया, कोई कहता बड़ा सुंदर गुफा है, कोई कह रहा बड़ा सुंदर आश्रम है, हमें लगता है इस वन में ना संत रहते हैं, और संतों का ये बढ़िया ठिकाना है। इतना बढ़िया एसी लगा रखी है, यहाँ तो गर्मी नहीं लग रही। अब ग्वाल वाल ने देखा उस अजगर के दांत बड़े बड़े, अब कोई दांत पकड़ के हिला रहा है। अब एक ने कहा ये क्या है, दूसरे ने कहा और एक दामाना ये हमें लग रहा है ये जो संत लोग है ना ये अपने कपड़े टांगने के लिए हैंगर लगाए हैं, पूरी फुल व्यवस्था किए हैं, कितना बढ़िया आनंद आ रहा है। अब भगवान ने जान पाया कि ये अजगर के मुख के अंदर सब गए हैं। भगवान ने आवाज लगाई, अरे दामा मनसुखा, अरे बाहर आ जाओ, ये कोई गुफा या आश्रम नहीं है, फिर क्या है, ये अजगर है। किसने भेजा है? ये मामा कंस ने भेजा है। अब अगर उसका मुंह बंद हो गया तो सब अंदर के अंदर रह जाओगे। अब भगवान ने एक एक करके सबको बाहर निकाला, और जैसे निकाल ही पाए कि अजगर का मुंह
बंद। भगवान को क्रोध आया कि इसकी वजह से अगर हमारे ग्वाल बाल मर जाते ना तो पता नहीं मैं क्या करता। अब क्रोध में भगवान ने अजगर के एक हाथ से ऊपर पकड़ा और चरणों से एक तरफ का मुख पकड़ा, फाड़ दिया मुंह। उस अघासुर का भी भगवान ने उद्धार कर दिया। अब तो भगवान निरंतर लीला करते हैं और इधर कंस का कोई प्रयास काम नहीं कर रहा है, जो भी भेजता उसे भगवान मार देते हैं। आगे चल करके एक बार ब्रह्मा जी को भगवान पर संदेह हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक बार भगवान कन्हैया गोपी ग्वाल के साथ में हिल मिल करके भोजन कर रहे थे, जूठा एक दूसरे का खा रहे हैं। भगवान किसी के मुख के निकाल करके खा लेते और अपने मुख का किसी और को खिला देते। ये दृश्य देख करके ब्रह्मा जी को भी भय हो गया, संदेह हो गया, शंका हो गई। ये कैसे भगवान है जो एक दूसरे का जूठा खा लेते खिला देते? ये भगवान नहीं है, कैसे भगवान हो सकते हैं ये? अब ब्रह्मा जी कहते क्या ऐसा करो जो पता चले ये भगवान है कि नहीं। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया कि जिन गायों को ग्वाल वाल चराते थे उन गायों को गायब कर दिया पहली बार। अब भगवान ने देखा ये ब्रह्मा जी की हरकत है, क्या किया जाए? घर जाऊंगा सब पूछेंगे गैया कहाँ गई, बछड़े कहाँ गए, क्या बताऊंगा। तो भगवान ने अपनी माया से दूसरी गांव और बछड़ों की रचना कर दी। अब ब्रह्मा जी ने देखा कि मैंने तो उनके गांव बछड़ों को चुरा लिया, फिर भी इसने दूसरे, कहीं हमको धोखा तो नहीं हो रहा। दोबारा फिर ब्रह्मा जी ने परीक्षा ली। दोबारा में क्या किया कि भगवान के जितने ग्वाल वाले हैं उन ग्वाल वालों को भी चुरा लिया, ब्रह्मांड में अपने रख लिया। भगवान ने सोचा बहुत अच्छा महाराज, इंसान शंका करें तो करें, भगवान भी शंका कर रहे हैं हमारे ऊपर। भगवान ने देखा कि हमारे ग्वाल वालों को चुरा लिया ब्रह्मा जी ने, भगवान ने उनको भी बना लिया, ग्वाल वाल भी अपनी माया से तैयार कर ली। अब ब्रह्मा जी चकित हो गए, इसका मतलब है कि ये वाकई में भगवान है। और एक दिन नहीं, ब्रह्मा जी ने ग्वाल वालों को, गायों को, बछड़ों को भगवान से कितने दिन दूर रखा? 1 वर्ष। भगवान को बड़ा बुरा लगा। 1 वर्ष के बाद जब वापस किया है, बाद में आए ब्रह्मा जी चरणों में गिर गए, माफ कर दो भगवान। भगवान ने ब्रह्मा जी की तरफ निगाह भर के देखा भी नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं कोई लाख अपराध कर दे मैं उसको माफ कर दूंगा, पर जो मेरे प्रेमियों को हमसे दूर करता है ना, मैं उसको जीवन में कभी माफ नहीं करता। और ये ग्वाल वाले मुझे इतना प्रेम करते हैं, ये गायें मेरे प्राण हैं, और आपने मेरे इन प्रेमियों को दूर किया। मैं जीवन में कभी ब्रह्मा जी को माफ, और आज भी ब्रह्मा जी को भगवान ने माफ नहीं किया। इंद्र ने इतनी बड़ी गलती की, भगवान ने इंद्र को माफ कर दिया था, पर ब्रह्मा जी को माफ नहीं किया। क्यों? भगवान कहते हैं जो मेरे प्रेमियों को हमसे दूर करेगा मैं उसे कभी माफ नहीं करता। भगवान से बहुत माफी ब्रह्मा जी ने मांगी, भगवान ने देखा भी नहीं, एक भी तरफ एक भी बार निगाह भर करके नहीं देखा। ब्रह्मा जी रोते रहे, मांगते रहे। भगवान ने कहा नहीं, मैं ऐसे गलती करने वालों को कभी स्वीकार नहीं करता। भगवान इस प्रकार अपनी लीला वृंदावन धाम में कर रहे हैं। आगे बड़ी पावन भगवान की लीलाएं हैं। आप लोग रात की वेला में स्मरण करेंगे। क्यों? क्योंकि आज बहुत जल्दी ही 7 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है मैया, 7 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी, क्योंकि आज और कल का ही समय बचा है। अनंत कथाएं हैं। रास लीला, गोवर्धन पूजा की भी कथा आप लोग रात की वेला में स्मरण करेंगे। तो गोवर्धन पूजा होगी और कंसवत की पावन चैत्र आप लोग ये अनंत कथाएं स्मरण करेंगे रात की वेला में। भगवान इधर एक और लीला करते हैं।
जैसे बड़े होते हैं ना, तो भगवान एक लीला कर रहे हैं, देख रहे हैं कि ब्रज की बालाएं जो हैं वो माँ के महीने में सुबह 4 बजे उठ करके स्नान करने जाती हैं जमुना जी। अब वहां जाकर के हमें मनाती हैं, हमारी ही पूजा करती हैं, मैया लोपा से हमें को ही मांगती हैं, ठीक है। लेकिन एक काम ये बहुत गलत करती हैं। कौन सा? कैसे इन्हें बताया जाए, क्या कैसे करके इन्हें समझाया जाए? तब भगवान ने एक लीला की है। कौन सी? चीर हरण की लीला। चीर को भगवान ने चुराने का काम किया। भाई चीर चुराने का क्या मतलब बनता था भगवान का? लेकिन उद्देश्य था एक, गोपियों को उपदेश देना था, सबक समझाना था। अब किसी को जब समझाया जाता है ना तो तरीका होता है। सीधी बात समझाओगे उसके समझ में नहीं आएगी, जब तरीके से समझाओ समझ में आ जाएगी। अब भगवान ने कहा ऐसे नहीं समझाएंगे नहीं समझ में आएगा। फिर भगवान ने क्या किया कि जब एक बार गोपियां चली सुबह उठ करके, पीछे पीछे भगवान चल देते हैं। अब जा करके भगवान पहुंच जाते हैं कहाँ? जहां ये स्नान करती हैं। और जैसे वस्त्रों को उतार करके जल में प्रवेश करती हैं, भगवान वस्त्रों को चुरा करके कदम के वृक्ष पर बैठ जाते हैं। अब गोपियों ने स्नान किया, जब जी भर के स्नान कर लिया बाहर निकलती हैं। बाहर देखा तो कोई वस्त्र नहीं। अब गोपियां कहती हैं ये काम कौन कर सकता है? ललिता कहती है अरे ये काम तो उसी कन्हैया का हो सकता है, वही कर सकता है। इतना नटकर कोई हमारे ब्रज में लाला नहीं। और सब ढूंढ रही हैं कौन ले गया, कहां ले गया, कन्हैया है कहां? पर भगवान कहीं दिख नहीं रहे। अब वो सर्दी की वजह से सब लड़कियां थर थर जब कांपने लगी, वो गोपियां, तब भगवान को बुला रही हैं। ललिता कहती है माधव अरे ले गए हो तो सामने तो आ जाओ। भगवान ने देखा कि अब ये परेशान हो रही है, तो भगवान सामने नहीं आए। क्या किया? वही कदम के वृक्ष पर बैठ करके मुरली को बजाना शुरू कर दिया। और जैसे ही भगवान ने बांसुरी बजाई, गोपियां जान गई कि ये तो यहीं पर है कहीं। और भगवान से निवेदन करती है ललिता, कहती है माधव अगर ले गए हो तो वापस कर जाओ। वस्त्र चुरा करके क्या मिल रहा है आपको? वस्त्रों में क्या रखा? अब बार बार कहती वापस कर जाओ। अरे ललिता कहती है कृष्ण अगर लेना है तो सर्वस्व ले लो, इन वस्त्रों में क्या रखा? अगर चुराना है तो मेरे चित्त को चुराओ, इन कपड़ों में क्या रखा है? बहुत भगवान को बुलाया पर भगवान नहीं आए, मुरली बजा रहे हैं। भगवान कहते हैं कि हे गोपी अगर आपको वस्त्रों की जरूरत है तो आप ले जाओ करके, मैं देने नहीं आता। अब गोपियां कहती कन्हैया तो कितना बड़ा बेशरम है, अगर मैं आने की योग्य होती तो ना जाने कब आ जाती। भगवान कह लेंगे तो फिर वहीं खड़ी रहो, आप आओगी नहीं हम भी नहीं आए। अब गोपियां हैरान हो जाती, बड़ा परेशान हो जाती, भगवान से निवेदन करती हैं हे माधव आप कुछ भी करिए, हमें वस्त्रों को वापस करिए, इसके बाद में आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। भगवान ने कहा मानोगी जो मैं कहूँगा? गोपियों ने कहा अवश्य मानूंगी प्यारे। उसी समय भगवान ने एक एक वस्त्रों को अपने हाथों से स्पर्श करके दिया, और जब वो वस्त्र गोपियों ने पहने तो गोपियों के अंदर ज्ञान प्रवेश कर गया महाराज। क्यों? गोपियां अज्ञान हैं, उन्हें ज्ञान नहीं था। उन्हें एक ही काम आता है, क्या? भगवान से प्रेम करना, दूसरी कोई भाषा उनके पल्ले नहीं पड़ती। भगवान ने कहा आज के बाद ऐसा तो नहीं करोगी? गोपियों ने कहा क्या? भगवान ने कहा कि हे गोपी आप जल में जब नग्न रूप में स्नान करती हो ना तो इसमें भगवान का अपमान होता है। कौन? क्यों? क्योंकि जल के देवता कौन है?
जल में कौन से देवता रहते हैं बताओ मैया? वरुण भगवान कौन रहते हैं? जल के देवता हैं वरुण। और जब ऐसे स्नान करते हैं तो उनका अपमान होता है। गोपियों ने कहा माधव बहुत बड़ी गलती हो गई, आज के बाद नहीं होगी। मुझे नहीं मालूम, जमाने के रंग ढंग मुझे नहीं पता, मैं तो आपसे प्रेम करना जानती हूँ, बस वही मुझे मालूम है। भगवान ने कहा वैसा तो नहीं होगा, नहीं होगा। उसी समय भगवान ने उपदेश दिया है गोपियों को, ऐसा करने से हम अच्छा भी करते हैं तो बुरा हो जाता है। आप हमें मनाती हो लेकिन ये गलत करने से आप हमें प्रसन्न नहीं कर पाओगी। क्यों? आप हमें बाद में प्रसन्न करो, पहले विचार ये बनाओ कि आपके शरीर से, आपके वचनों से, आपके कर्मों से किसी को कोई तकलीफ ना हो। इंसान वही महान है जो जगत को प्रसन्न कर ले, और जो जगत वालों को प्रसन्न कर लेगा ना, उस पर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। जो जगत के हृदय में अच्छा नहीं बन पाया, वो भगवान के हृदय में कभी अच्छा नहीं हो सकता। भगवान कहते हैं जितना हो सके उतना प्रयास करो कि आपके कर्मों से और शब्दों से, आपके शरीर से कोई तकलीफ किसी को ना हो। वही इंसान महान है। गोपियों ने कहा अवश्य प्यारे, ऐसा कभी नहीं होगा। और ये हर बहन बेटियों के लिए भगवान ने ये लीला की है। क्यों? जल में किसी भी स्त्री को निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। भगवान ने गोपियों को उपदेश दिया। गोपियां भगवान का स्मरण करते हुए आज अपने अपने घर की तरफ जाती हैं। मैया अवलोपा से यही मांगती हैं कि मुझे देने वाले मुझे कृष्ण वर दो, और हृदय में वही मोहनी मूर्त भर। भगवान कहते हैं मैं प्रसन्न हूं, कुछ मांग लो। तब गोपियां यही बात कहती हैं कि मुझे देने वाले मुझे कृष्ण वर दो, और हृदय में वही मोहनी मूर्त भर दो। न तन की खबर हो ना मन की खबर हो, न तन की खबर हो न मन की खबर हो, वही रंग कर हरि दो, वही ढंग कर दो। मुझे देने वाले मुझे कृष्ण वर दो, ओ मुझे देने वाले मुझे कृष्ण वर दो, हृदय में वही मोहनी मूर्त भर दो। हरि जब मैं पुकारूं वही सामरा हो, ओ जब मैं पुकारूं वही सावरा, जब मैं पुकारूं वही सामरा हो, हाँ जब मैं पुकारूं वही सावरा, मेरी आह में ना ऐसा असर दो, मेरी आह में ना ऐसा असर हो। न तन की खबर हो ना मन की खबर हो,
की खबर हो, वही रंग कर दो, वही ढंग कर दो। ना अन्न की खबर हो ना मन की खबर हो, वही रंग कर दो, वही ढंग कर दो। मेरे देने वाले मुझे कृष्ण वर दो, हृदय में वही हनी मूर्त भर दो, हृदय में वही हनी मूर्त भर। कि न तन की खबर हो न मन की खबर हो, और मेरी आह में नात ऐसा सर दो। मेरे देने वाले मुझे कृष्ण वर दो, हृदय में वही हनी मूर्त भर। भगवान से कहती हैं आप ही हमारे वर बन करके स्वरूप में आए भगवान, जब चाहूं जब आपके दर्शन हो जाए। भगवान ने कहा जरूर। हे गोपी आप ना मुझे सब गोपी अतिशय प्रिय हो। आज महाराज गोपियों को बड़ा सुंदर वरदान देते हुए भगवान अंतर ध्यान होते हैं। इस प्रकार गोपियों को उपदेश दिया और ये काम गोपियों से बंद कराते हैं भगवान। गोपियां भगवान से वर पा करके अपने अपने घर आती हैं। आगे समय बढ़ता है, भगवान और भी लीला करते हैं। आइए एक भजन, इसके बाद में आरती। यहाँ से आगे की पावन चर्चा आप लोग रात के विषय में श्रवण करेंगे। बोले गोविंद भगवान की जय हो। बोले सच्चे दरबार की। तो आइए तालियों को जाकर के दो लाइनें सभी लोग दोहराए, इसके बाद में आरती। बोली सच्चे दरबार की जय हो। कि जय जय राधा और रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। तालियों को जाते हुए बोलेंगे सभी भक्त। जय जय राधा, जय जय राधा, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ओ जय जय राधा, जय जय राधा, राधा जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। राधे
जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय हो। राधे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। बोल। ओ जय जय राधा, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल। बोलिए गोविंद भगवान की। अब सभी लोग खड़े हो जाएं अपनी अपनी जगह पर। और इसी बीच में कुछ जात धन्यवाद। आइए सही वक्त आरती करें। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हर नाम यही, हर नाम यही हर नाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है। तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये संगीत पवन पुनीति, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ कोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ कोल,
सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही प्रभु राम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। यही प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापी